देखिए टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चाएं करते हैं। बायो फर्टिलाइजर एक ऐसे सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होते हैं, जो कि सोइल के अंदर फर्टिलिटी पावर को बढ़ाने का काम करते हैं। सोइल की जो उर्वरक क्षमता है, फर्टिलिटी पावर है, उसको इंक्रीज करने का काम जो करते हैं वो जैव उर्वरक या फिर बायो फर्टिलाइजर करते हैं। ये प्रमोट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो कमियां होती है उसको पूरा करने का काम सोइल से अब्जॉर्ब करके उसको देते हैं कौन, बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स अब लिखा क्या हुआ है, बायो फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंस दैट कंटेन microorganism which when added to the soil increase its fertility एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ। ये इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? थोड़ा सा आवाज का इश्यू नहीं रहेगा। देखिए जरा, बायो फर्टिलाइजर वो सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऐड करते हैं सॉइल के अंदर फर्टिलिटी पावर एंड प्रमोट द प्लांट ग्रोथ। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है भाई सभी को? टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स के टाइप कौन कौन से हैं उन पे चर्चाएं हो जाए। बायो फर्टिलाइजर्स के जो टाइप हैं उनमें सबसे पहले आता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सर, जो सिम्बायोट का मतलब होता है किसी भी के जीव के साथ जिंदा रहे, उसी के साथ लाइफ जिए। वो एरोबिक, एनारोबिक या ऑब्लिगेट या फैकल्टेटिव किसी भी तरह का हो सकता है, पर सिम्बायोंट है। सिम्बायोंट मतलब उसके साथ ही रहना पसंद करता है। एक होता है भाई उसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी है, वो उसके बिना अपनी लाइफ पूरा नहीं कर सकता, और दूसरा प्लांट उसके बगैर नहीं रह सकता। इसे एसोसिएशन को सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा जाता है। और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि जैसे कि फ्रेंकिया है, राइजोबियम है, ये सब ऐसा करते हैं। लूज एसोसिएशन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कुछ लूज एसोसिएशन में रहना पसंद करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया रियलिटी में बैक्टीरिया नहीं है, एक एल्गी है, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। बीजीए एक तरह की एल्गी है, ठीक है भाई। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी है। फ्री लिविंग रहकर भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। कुछ सिम्बायंट होते हैं, कुछ लूज एसोसिएशन में रहते हैं, और कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। इस तरह से इसको चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। किसको? नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरियाज की टाइप को, बायो फर्टिलाइजर्स के टाइप को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सर। अब जो ये स्लाइड आई ना, यहाँ से क्वेश्चन इस साल पक्का आएगा, और एक लास्ट स्लाइड होगी जिससे क्वेश्चन आएगा। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, 100% क्वेश्चन आना है इस साल। 100% क्वेश्चन आएगा, 100% चांस है, यहीं से आएगा, मैं बोल रहा हूँ। नाइट्रोजन फिक्सर हैं, उनके नाम याद करने हैं तुम्हें। फ्री लिविंग में सबसे पहले एरोबिक हो सकता है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं। एनारोबिक बिना ऑक्सीजन के रहेंगे। और फैकल्टेटिव जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रह सकते हैं, और फैकल्टेटिव एनारोबिक भी बन सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया भी हैं। तो फ्री लिविंग है, पहली बात तो फ्री लिविंग एरोबिक की बात कर रहे हैं, एजिटोबैक्टर याद रखेंगे। फ्री लिविंग, फ्री लिविंग एरोबिक जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं, फ्री लिविंग है। ठीक है, फ्री लिविंग एरोबिक का एग्जांपल एजिटोबैक्टर, बेज़ोनिकिया, एनाबिना। तीन नाम याद रखेंगे, एजिटोबैक्टर, बेज़ोनिकिया, एनाबिना। याद हो गए सभी को? एजिटोबैक्टर, बेज़ोनिकिया और एनाबिना, ये आए भी हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं एनारोबिक है, फ्री लिविंग एनारोबिक का कोलेस्ट्रिडियम। कोलेस्ट्रिडियम एग्जांपल याद रखेंगे, कोलेस्ट्रिडियम। एरोबिक के फ्री लिविंग में तीन एग्जांपल, एजिटोबैक्टर, बेज़ोनिकिया, एनाबिना। और जबकि एनारोबिक के एक एग्जांपल कोलेस्ट्रिडियम। फैकल्टेटिव एनारोबिक है सर, फ्री लिविंग फैकल्टेटिव एनारोबिक का एग्जांपल है कैलेबसिला, कैलेबसिला, कैलेप्सिला। ये याद, नाम याद रही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर जो एरोबिक एनारोबिक हर साल पूछे जा रहे हैं। फैकल्टेटिव भी एक दो बार एग्जाम में आया है, कैलेप्सिला। जो ऊपर वाले में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैजुटोबैक्टर, बेजन किया, नबीना। और एनारोबिक का क्लस्ट्रीडियम सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सिम्बायोटिक का ये आयु क्वेश्चन है, राइजोबियम, फ्रैंकिया, एनाबीना, एनाबीना एजोले। एनाबीना अकेला तो कहाँ था, फ्री लिविंग एरोबिक था। और जो सिम्बायोट का एग्जांपल है एनाबीना एजोले। ये अलग अलग बातें हैं। राइजोबियम जो होता है ना, इसकी कुछ खास बात बताता हूँ, राइजोबियम के बारे में एक बात नोट कर ले। राइजोबियम होता है ना, ये किस्म के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करता है, कैसे प्लांट में? राइजोबियम सर, लेग्यूमिनस प्लांट में। राहिजोबियम, राहिजोबियम, राइजोबियम होता है ना सर, ये एंटू फिक्सर है। हाँ है, एंटू फिक्स करता है किसमें? लेग्यूमिनस प्लांट में। ले लेग्यूमिनस प्लांट्स में बस। जबकि फ्रेंकिया है, ये फ्रेंकिया दूसरा, ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स करता है। केजुराना और एक और है एलनस, में एलनस और केजुराना में नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में, नॉन लेग्यूम में,
नॉन लेग्यूम, प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करता है कौन? ये फ्रैंकिया। और जो एजोला है ना बिना एजोले, ये किसके अंदर? पैडी फील्ड के अंदर, पैडी फील्ड के अंदर, धान के अंदर मिलता है भाई। तो ये याद रहे तीन बातें। फ्रैंकिया है, राइजोबियम है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। लेग्यूमिनस प्लांट, दालों के जो दलहनी फसलें हैं उनके अंदर करता है। जो कि फ्रैंकिया है वो यूकेरिया और एल्नस जैसे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में करता है। एनाबिना जो है पैडी फील्ड के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट, एसोसिएटिव एसोसिएटिव सिम्बायोटिक, एजोस्पाइरिलम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार फेमस है, पूछा जा रहा है। एसोसिएटिव सिम्बायोटिक का एग्जांपल है एजोस्पाइरिलम। एंडोफाइटिक है, एक होता है एपिफाइटिक और क्या होता है एंडोफाइटिक। अंदर रहे या एंडो मतलब अंदर, किसी भी प्लांट के अंदर रहे। एक्टो मतलब होता है उसके ऊपर रहे। तो इसके एग्जांपल भी याद कर लेंगे, ग्लूकोएसिटोबैक्टर और बुखोल्ड्रिया। बुखोल्ड्रिया, ठीक है, ये दोनों एग्जांपल याद हो जाएंगे। तो यहीं से क्वेश्चन आने की 100% संभावना है, ये याद कर लें। एक बार फिर रिवाइज करता हूँ फ्री लिविंग एरोबिक एजिटोबैक्टर बेसिलनिका एनाबिना, एनारोबिक कोलोस्ट्रिडियम, फैकल्टेटिव एनारोबिक है कैलेब्सिला। और सिम्बायोटिक के एग्जांपल है राइजोबियम, फ्रैंकिया, एनाबिना, एजोले। एसोसिएटिव सिम्बायोटिक का एजोस्पाइरिलम, और एंडोफाइटिक का है ग्लूकोएसिटोबैक्टर बुखोल्ड्रिया। ये सारे एग्जाम्पल याद हो जाने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हर एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजर। जो बैक्टीरिया या फंगस जो फॉस्फोरस को सोल्यूबलाइज करते हैं, उनके एग्जांपल, जो सोइल के अंदर फॉस्फोरस होती है उसको सोल्यूबलाइज करके किसी भी प्लांट को देते हैं, उसको कहते हैं फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजर। इनमें कौन कौन से आते हैं? बैक्टीरिया के एग्जाम्पल याद करेंगे पहले तो, बैसिलस मेगेट्रियम, बैसिलस स्टेप्टिलिस, बैसिलस सर्कुलेंस, सुडोमोनाज ट्रेटा। बैसिलस की सारी स्पीसीज और सुडोमोनाज आता है किसमें? बैक्टीरिया, जो कि फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजर है। फंगी के अंदर पेनिसिलियम की स्पीसीज आती है और एस्परजिलस अविमोरी की स्पीसीज इसके अंदर आती हैं। कोई डाउट है? फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजर याद रखने पड़ेंगे ये तो भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है फोस्फोरस मोबिलाइजर। फोस्फोरस को जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, एक तो सोल्युबलाइज कर देते हैं और उसको ऑब्जर्व करवाने में हेल्प करते हैं। मोबिलाइज, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम जो करते हैं, उनको फोस्फोरस मोबिलाइजर बोला जाता है। आर्बेस्कुलर फंगी, इसके जो एग्जांपल है, सबसे पहला है आर्बेस्कुलर फंगी, आर्बेस्कुलर माइकोराइजा फंगी। एम का मतलब आर्बेस्कुलर माइकोराइजल फंगी, एक्टोमाइकोराइजल फंगी, आर्किडियल माइकोराइजा, ऑर्किड माइकोराइजा। ये चार टाइप हैं। अब इनके एग्जांपल्स भी दिए गए नेक्स्ट स्लाइड में, और इन्हीं पे चर्चा भी करते हैं। ये भी याद रखेंगे सारे के सारे। फॉस्फोरस मोबिलाइजर हैं ये सारे चारों एग्जांपल। क्या है ये? फॉस्फोरस मोबिलाइजर। देखिए, फॉस्फोरस मोबिलाइजर्स में अभी इनके एग्जांपल चारों के दिए गए हैं, इनको याद करेंगे अभी के अभी। देखिए, सबसे पहले एम फंगी, आर्बिस्कुलर माइकोराइजल फंगी, जो मैंने बोला था फर्स्ट टाइप। इसमें आता है गोलूम स्पीसीज सारी आती हैं, जिगास्पोरा स्पीसीज, एस्क्यूलोस्पोरा, स्क्यूलोस्पोरा, एक्लेरेसिस स्पीसीज, ये सारी की सारी गोलूम्स की होगी। एस्क्यूलरा होगी, ये सारी स्क्यूलोस्पोरा होगी। ये सारी स्पीसीज किस में आते हैं? आर्बिस्कुलर माइकोराइजल फंगी। एक्टोमाइकोराइजल फंगी में क्या कहते हैं सर? लेक्सकेरिया, पिसोलिक स्पीसीज, बोलेटस स्पीसीज, एमिनिटा स्पीसीज, ये सारे का आते हैं एक्टोमाइकोराइजल फंगी में। आर्किडियल माइकोराइजा क्या होता है? पिजिजेला इरेक्सिया। ऑर्किड माइकोराइजा क्या होता है? राइ राइजोक्टोनिया सोलोनी, राइजोक्टोनिया सोलोनी इसके अंदर आता है ऑर्किड माइकोराइजा। ये टाइप है, ये याद रखने पड़ते हैं, आते हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछे गए हैं। पर इनमें जो सबसे पहली स्लाइड थी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक लास्ट स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनमें से क्वेश्चन आएगा, कुछ भी याद ना हो वो दो तो जरूर करके जाए। देखें, जिंक, ये बहुत कम पूछे जाने वाले हैं, फिर भी याद कर लेते हैं थोड़े थोड़े। जिंक सिलिकेट और जिंक सोल्युबलाइजर होते हैं बेसिलस की स्पीसीज। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं एजोबैक्टर है, सुडोमोनाज स्पीसीज, सुडोमोनाज की स्पीसीज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में आते हैं। राइजोबैक्टर है, बैक्टीरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के टाइप पे जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, और ये ही वो टेबल आ गई जिसकी मैं बात कर रहा था, जो पूछी जाएगी। एक तो फर्स्ट टेबल थी और एक ये लास्ट टेबल मैंने बोला था, ये लास्ट आ गया। फिर प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। एक शुरुआत की स्लाइड बताया था मैंने, और एक ये स्लाइड, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो देखिए, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया है, याद है तुम्हें सारे के सारे बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, एजिटोबैक्टर, फोस्फोबैक्टीरिया, ये सारे किसमें आते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स बैक्टीरिया हैं। फंगल बायो फर्टिलाइजर सर, फंगल वाले
माइकोराइजा ही है एक फंगल तो। और अलगल बायो फर्टिलाइजर एजोले। और एक्टिनोमाइस एक्टिनोमाइसिटीज एब्जॉर्बर माइकोराइजा सर। एल्गल में है ना। हाँ सही है। एक्टिनोमाइसिटीज एब्जॉर्बर माइकोराइजल। और एक्टोमाइसिटीज में आता है फ्रैंकिया। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन करता है, जिनके नाम है कैजुराइना और एलनस प्लांट में पहले भी बोल चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिनोमाइसिटीज का एग्जांपल है। फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में नोड्यूल फॉर्मेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है कैजुराइना और एलनस जैसे प्लांट्स के अंदर। अब्जॉर्बर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब्जॉर्बर में आता है वेम, वेस्कुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा। माइकोराइजा इन एप्पल के अंदर, रबर, कॉफी, टी, ऑयल पाम इनके अंदर ये मिलता है। पोटाश सोल्युबलाइजर बैक्टीरिया, ये याद रखेंगे, एक एग्जांपल है पोटाश में, ये बनाना के अंदर मिलता है। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बनाना में, क्योंकि बनाना में पोटेशियम होता है भाई। फ्रेटूरिया ओरेंशिया, फर्टूरिया ओरेंशिया नाम का है, जो कि फर्स्ट टाइम बनाना में ऑब्जर्व किया। पोटाश सोल्युबलाइजर बैक्टीरिया है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। बेसिलस और सुडोमोनास, बेसिलस और सुडोमोनास होते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। ठीक है भाई। ठीक है सर, यहाँ तक याद हो जाएगा सारा डिटेल। अब कुछ क्वेश्चंस जिन पे चर्चाएं कर लेनी चाहिए हमें, जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। कुछ क्वेश्चंस देखिए। तो सबसे पहला प्रीवियस ईयर के में आए हुए हैं हमारे बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह में, जहाँ भी एग्जाम में आते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन उठा के तुम्हें करवाए जा रहे हैं, इन पे ध्यान दे लें। विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्योर इज कंसिडर्ड इज बायो फर्टिलाइजर। इनमें से किस मैन्योर को, मैन्योर होते हुए भी बायो फर्टिलाइजर की तरह ट्रीट किया जाता है। बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया बीजीए को मेन्योर भी माना जाता है, और ये फर्टिलाइजर भी है, बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया याद रखिएगा ये। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये तो सबको पता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सबसे पहला क्वेश्चन और लास्ट यही था हमारा आज का। सबसे पहला भी यही था और लास्ट भी यही था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, राहिजोबियम। राहिजोबियम होता है सर नोड्यूल फॉर्मेशन करता है लेग्यूमिनस प्लांट में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन उसके साथ ही रहता है, फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेग्यूमिनस प्लांट में। राहिजोबियम याद रह जाएगा सभी को। राहिजोबियम से आगे बढ़ते हैं। सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर फॉर सीरियल्स ग्रेन एंड ग्रासेस। देखो, सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर बहुत सारे सारे ही हैं, ये जितने भी रखे सिम्बायोटिक हैं और बायोफर्टिलाइजर्स हैं। पर सीरियल्स और ग्रेन्स के अंदर कौन सा मिलेगा इनमें से, साइनोबैक्टीरिया है। जैसे साइनोबैक्टीरिया है, ये पैडी में मिलता है, राइजोबियम ये दालों में मिलता है, ऐसे अलग अलग है। ये वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर मिलता है। पर एजोस्पाइरिलम है ग्रासेस और ग्रेन्स के अंदर, सीरियल ग्रेन्स और ग्रासेस के अंदर मिलता है एजोस्पाइरिलम। सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर याद भी रख लेंगे ये क्वेश्चन। इस तरह से हमारा ये लेक्चर आज का समाप्त होता है, और यहीं पे हमने इसको बायो फर्टिलाइजर टॉपिक को कंप्लीट किया। इसमें जितने भी टेबल हैं सभी को रिवाइज करके जाएं, क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। और जो दो फर्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड जो चार्ट आए हैं ना, उनको तो जरूर याद करके जाएंगे, इनमें से क्वेश्चन ही आएगा, 100% बायो फर्टिलाइजर का क्वेश्चन आएगा। तो जो फर्स्ट टेबल थी और लास्ट टेबल थी उसी में से आएगा, मैं 100% बोल रहा हूँ। और इस साल तैयारी करके जाएं, पक्का तुम्हारा ठीक ही होगा, कोई चांस नहीं है कि गलत करके आओ तुम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर रहने वाला वो किस पे रहेगा, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर पे। बायो फर्टिलाइजर्स यहीं पे कंप्लीट होते हैं, इन्हीं में से आएगा जो भी आना है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहें, खुश रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।